हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है सनशाइन स्टडी पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि आपके घर में अगर आपको घर में गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हैं, फैन ऑन करते हैं। तो फैन ऑन करने के लिए हमें क्या नेसेसरी है? जी हाँ, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तब तक हमारे घर में फैन नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके सर्किट के बारे में। तो अच्छा, आपके घर में जब लाइट नहीं होती है तो आप रोशनी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप यूज़ करते होंगे टॉर्च का। तो टॉर्च किससे जलती है? टॉर्च के अंदर पड़े होते हैं इलेक्ट्रिक सेल, जिससे कि टॉर्च जलती है और हमें रोशनी मिलती है। हमारा तो नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक सेल क्या काम करता है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब ऑफ टॉर्च। टॉर्च के बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है अलार्म क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में, कैमरा में, और भी बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिक सेल के जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो हमने जान लिया इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होता है हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अब बारी आती है नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। अब आपने अपने घर में टॉर्च तो देखी होगी, उसका सेल भी निकाल के देखा होगा। तो सेल कैसा होता है? ऐसा सिलेंडर शेप में, और ऊपर गोला बना होता है, नीचे गोल गोल बना होता है, और यहाँ पे एक कैप नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो इस सेल की 2 साइड है। फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है। तो जो ये 2 साइड्स होती हैं, इसमें ऊपर वाली साइड को क्या कहा जाता है? मेटल कैप। इसे मेटल कैप कहते हैं, और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। और जो सेकंड साइड होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेटल डिस्क। और ये क्या होती है? नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो ये मेटल डिस्क कैसी होती है? नेगेटिव टर्मिनल। तो जो ये मेटल कैप होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होती है, और जो ये मेटल डिस्क होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल होती है। अब इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है? तो इस सेल के अंदर एक केमिकल स्टोर्ड होता है। ये केमिकल हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में यूज्ड होता है। तो ठीक है, अब हम लोगों को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। हमें ये पता चल गया कि टॉर्च में इलेक्ट्रिक सेल जरूरी होता है, और इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। अब टॉर्च जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो अब हम पढ़ेंगे अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये सीखेंगे हम एक एक्टिविटी के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 लेंथ वायर, चार सेम लेंथ के वायर, और इसकी कवरिंग को रिमूव कर देंगे। इसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, प्लास्टिक की कवरिंग होती है वायर्स के ऊपर, उसको हम रिमूव कर देंगे। फिर हम लेंगे एक सेल। यहाँ मैं सेल का फिगर बना देती हूँ। ये सेल हो गया हमारा, ये सेल है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। ये मैंने पीछे ही बता दिया था। अब वायर को क्या करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बल्ब लेंगे, ये है एक बल्ब। इसमें ये फिलामेंट होता है।
अब बल्ब में भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो नीचे वाले टर्मिनल में हम वायर जोड़ेंगे और ऊपर वाले टर्मिनल में वायर जोड़ेंगे। फिर इन दोनों वायर्स को आपस में एक टेप से जोड़ देंगे। तो इन दोनों वायर्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होने लगेगी और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। मीन्स इस बल्ब से रोशनी होने लगेगी। तो हमने जान लिया कि जो इलेक्ट्रिक सेल है वो बल्ब से कैसे कनेक्ट किया जाता है। पहले तो हमने स्ट्रक्चर जाना, जिसमें पता किया कि इसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर 4 वायर लिए, इसमें एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे वायर को नेगेटिव टर्मिनल से। एक बल्ब लिया, इसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, नीचे वाले टर्मिनल में वायर जोड़ा, ऊपर वाले टर्मिनल में वायर जोड़ा और इन वायर्स को आपस में जोड़ दिया। तो इसको इस तरीके से अरेंज करने से, कनेक्ट करने से हमारा बल्ब ग्लो करने लगा, यानी कि चमकने लगा। तब हमें चमकता हुआ बल्ब मिल गया, जैसे कि टॉर्च में चमकता है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, तो आफ्टर कनेक्टिंग 2 वायर्स ऑफ बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल व्हाट विल हैपन, बल्ब विल ग्लो। बल्ब हमारा जलने लगेगा जब हम इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को वायर से जोड़ देंगे। ठीक है, हमने वायर को बल्ब से जोड़ दिया, लेकिन वायर को बल्ब से जोड़ने से बल्ब जलने क्यों लगा? ऐसा क्या हो गया जो बल्ब अचानक से ग्लो करने लगा? तो ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमने फिर से वही बनाया। एक वायर, एक बल्ब, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक सेल लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लिए, ये वायर्स लिए। अब यहाँ पे बल्ब लिया, ये फिलामेंट लिए, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स से वायर को जोड़ा और इन वायर्स को आपस में टेप से जोड़ दिया। तो जब when we connect the wire of electric cell and bulb, the wire provide a path for electricity to flow between 2 terminals of electric cell. जब इन वायर्स को जब हम इन वायर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब को जोड़ देते हैं तो क्या ये एक पाथ बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है। आप देखिए, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है, ये आप देख सकते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसे फ्लो होने के लिए यहाँ से यहाँ तक, इस सेल से बल्ब तक जाने के लिए क्या मिल गया, ये एक रास्ता मिल गया। अब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके फ्लो होने का डायरेक्शन क्या होता है? हाँ भाई, ये एक निश्चित डायरेक्शन में ही फ्लो होगी। ये नहीं कि अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, यहाँ से यहाँ चलाएंगे मैम हम, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, फिर वापस यहाँ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और ये ग्लो क्यों होने लगता है हमारा बल्ब? क्योंकि इसमें एक फिलामेंट लगा होता है। ये क्या है हमारा? फिलामेंट है। ये फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये फिलामेंट ग्लो करता है, जिससे हमारा पूरा बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। तो एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सेल, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की, जिससे हमने जाना कि सेल को बल्ब से वायर के द्वारा कैसे जोड़ते हैं जिससे कि बल्ब ग्लो करे। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने ये जाना, अच्छा ये तो अरेंजमेंट हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि पॉजिटिव को जोड़ना है, फिर नेगेटिव को जोड़ना है। फिर हमने ये डायरेक्शन भी पता कर लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होता है और इस तरीके से एक पाथ बन जाता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इन टर्मिनल्स के बीच में ये विद्युत धारा
यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, यानी प्रभावित होने लगती है। तो आज हमारा खत्म होता है इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट का पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।